पढ़ने वाले हैं। देखते हैं ट्रिग्नोमेट्री क्या होता है। ये हमारा एक ग्रीक वर्ड है, ये हमारा क्या है, ग्रीक वर्ड है, जिसमें ट्री का अर्थ होता है तीन, गोनों का अर्थ होता है कोन, मेट्रॉन का अर्थ होता है माप। यानी यही तीन शब्द है जिससे मेरे क्या बना है, ट्रिग्नोमेट्री बना है। ट्रिग्नोमेट्री हम क्या किए, इसको तोड़े में क्या निकला, तीन कोण माप, यानी तीन कोणों की माप को हम क्या कहेंगे, ट्रिग्नोमेट्री कहेंगे। सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्री का खोज किसने किया था, पाइथागोरस। सॉरी, खोज नहीं किए थे, पाइथागोरस इसका प्रयास किए थे खोजने का, लेकिन ये क्या किए, सिर्फ समकोण त्रिभुज में भुजाओं के बीच संबंध स्थापित कर दिए थे, उसके अलावा ये कुछ नहीं कर पाए। इसमें इनका क्या था पाइथागोरस पर में, जिसमें होता है कि कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। इन्होंने सिर्फ भुजाओं के बीच संबंध स्थापित किया था। फिर 140 बीसी में एक हिपार्कस नामक गणितज्ञ थे, जिन्होंने क्या किया, उन्होंने ये बीच का एंगल और भुजा, समकोण त्रिभुज का कोण और भुजा दोनों के बीच संबंध स्थापित किए थे, तो वो हमारे क्या हो गए, इसलिए उनको क्या कहा जाता है, त्रिकोणमिति का जनक। तो त्रिकोणमिति का जनक कोई पूछे तो क्या कहेंगे, हिपार्कस, त्रिकोणमिति का जनक हमारे कौन हो गए, हिपार्कस। कितना ईस्वी में खोज किए थे, 144 बीसी। इसको नोट कर लीजिएगा। क्या क्या हम बोल दिए, त्रिकोणमिति एक ग्रीक वर्ड है जो कि तीन वर्ड से मिलकर के बना है। कौन कौन, ट्री, गोनो, मेट्रॉन। ट्री का अर्थ होता है तीन, गोनो का अर्थ होता है कोण और मेट्रॉन का अर्थ होता है माप, यानी तीन कोणों की माप को हम क्या कहेंगे, त्रिकोणमिति कहेंगे। इसका खोज करने का प्रयास सबसे पहले पाइथागोरस किए थे, लेकिन उन्होंने सिर्फ भुजा के बीच संबंध स्थापित किया, कोणों के बीच संबंध स्थापित नहीं कर पाए थे। आगे एक वैज्ञानिक 140 बीसी में हिपार्कस नामक गणितज्ञ, जिन्होंने त्रिकोणमिति का अर्थपूर्ण खोज किया था, इन्होंने क्या किया, भुजाओं के बीच ही सिर्फ नहीं, भुजाओं और कोणों के बीच इन्होंने संबंध स्थापित किया था, इसलिए त्रिकोणमिति का जनक हिपार्कस को कहा जाता है। अच्छा, कोई पूछे त्रिकोणमिति का अर्थपूर्ण परिभाषा क्या होता है, तो गणित का वैसा भाग जिसमें तीन भुजाओं और कोणों के बीच संबंध स्थापित किया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं, त्रिकोणमिति कहते हैं। चलिए इसको नोट कर लीजिए। यहाँ पे एक वर्ड आया था क्या, कोण। अब समझेंगे कि कोण क्या होता है। कोण हमारा, जिसको इंग्लिश में एंगल कहते हैं, दो किरणों के बीच के झुकाव को एंगल कहते हैं। ये हमारा किरण क्या होता है, जिसमें कि एक एंड पॉइंट होना चाहिए और दूसरा तरफ कितना हो हम इसको बढ़ा सकते हैं, दूसरा तरफ कोई
निश्चित नहीं है कि हम यहीं तक हमारा ये किरण हो गया, नहीं। किरण क्या होता है, एक पॉइंट सिर्फ निश्चित होना चाहिए, दूसरा पॉइंट अनंत दूरी तक जा सके। दो किरण हमको लेना है, कुछ इस तरह से होगा। अब इसके बीच जो झुकाव उत्पन्न हुआ है, तो ये झुकाव कौन है, ये है हमारा, इसको हम क्या कहेंगे, थीटा। इसी में आता है 3 तरह का किरण इसमें पाया जाता है। कौन कौन, एक होता है इनिशियल यानी प्रारंभिक, किरण। दूसरा होता है भ्रामक किरण। तीसरा होता है अंतिम किरण। अब देखिए, ये हमारा डायरेक्शन किस तरफ से है, इधर से इधर। तो जिधर से हमारा शुरू हो रहा है उसको हम क्या कहेंगे, इनिशियल यानी प्रारंभिक किरण। तो ये हमारा क्या हो गया, इनिशियल रे। अगर जब हम इसको घुमा रहे थे तो कुछ इस टाइप का बीच में कभी ना कभी तो आया होगा। जब घुमाने के टाइम में जो ये किरण था वो हमारा क्या हो गया, भ्रामक। और जो लास्ट जो फाइनल है उसको हम क्या कहेंगे, अंतिम किरण। यानी क्या, दो किरणों के जो बीच के झुकाव को हम क्या कहते हैं, एंगल कहते हैं। हम दो किरण लिए हैं, ये और एक ये। इसका डायरेक्शन किस तरफ से है हमको ये देखना है। एंटी क्लॉक है और कि क्लॉक वाइज है, ये हम आप लोगों को बताएंगे कि क्लॉक वाइज किस तरफ होता है और एंटी क्लॉक वाइज किस तरफ होता है। पहले इसको नोट कर लीजिए। आगे इसको देखिए, ये एंगल जो है हमारा उसको हम डिनोट करने का मेरे पास बहुत सारा थी रहता है। कैसे, ये हमारा अल्फा हो गया, इससे भी डिनोट कर सकते हैं। ये हमारा बीटा हो गया, इससे भी डिनोट कर सकते हैं। गामा, इससे भी डिनोट कर सकते हैं। डेल्टा, लेम्डा, और ये हो गया साइन। नहीं तो इसके अलावा कभी यहाँ पे स्मॉल लेटर से भी डिनोट किया जाता है अल्फाबेट का। जैसे ए हो गया, स्मॉल बी, स्मॉल से, सॉरी कैपिटल ए, कैपिटल लेटर नोट करने से भी डिनोट किया जाता है। हो गया, आगे हम बताएंगे। हम ये हमारा क्या है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस है, ये वाई डैश, ये हमारा एक्स एक्सिस है और ये एक्स डैश। इसको क्या कहते हैं, इसको फर्स्ट क्वाड्रेंट। ये हमारा हो गया फर्स्ट, ये हो गया सेकंड, ये हो गया थर्ड और ये हो गया फोर्थ क्वाड्रेंट। अब देखिए, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन और क्लॉकवाइज डायरेक्शन क्या होता है। क्लॉकवाइज कोई घड़ी है, अगर जो हम उसी की दिशा में चले तो वो हमारा क्या हो जाएगा, क्लॉकवाइज डायरेक्शन।
लेकिन हम उसके अपोजिट डायरेक्शन में चले तो हमारा हो जाएगा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। जैसे ये हमारा कोई घड़ी था, इसी तरह से होता है। यह क्या होता है 12, 3, 6 और 9। तो हम चलते किधर से है, इस तरह से। अगर जो हम इसी का, ये हमारा क्या हो गया क्लॉकवाइज डायरेक्शन, लेकिन हम इधर से ना जा करके इधर से घूमे तो ये हमारा क्या हो जाएगा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। यानी क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, अगर जो घड़ी की हम सीधी दिशा में चले तो वो हमारा क्लॉकवाइज डायरेक्शन, अगर जो उल्टी दिशा में चले तो वो हमारा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। देखिए इधर यहाँ पे हम लाके देखते हैं, ये हमारा इस तरफ से क्या था क्लॉकवाइज डायरेक्शन, तो इस तरफ से हम चलेंगे तो ये हमारा क्लॉकवाइज डायरेक्शन। शॉर्ट फॉर्म में लिख देते हैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन। फिर ये साइड हम झुकेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज में आप लोगों को पता चल गया होगा डिफरेंस क्या है। आगे देखते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में। फर्स्ट क्वाड्रेंट जो यहाँ पे होता है ना, ये वाला फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक क्वाड्रेंट के अंदर 90 डिग्री आता है, और ये दूसरा इस तरह से कुछ इसका होता है बीच में। यानी ऑरिजिन पे कितना डिग्री का कोण बनता है 360 डिग्री का। कोई भी एक बिंदु है उस पे मेरा 360 डिग्री का कोण बनता है। तो ऑरिजिन में तो एक पॉइंट है, इसको कहते हैं ऑरिजिन, जहां पे दोनों काटता है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या है, यहाँ हमारा थीटा का मान 0 से बड़ा और 90 डिग्री से छोटा होता है। आगे हम कहाँ जाएंगे, इसमें ये हमारा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन घूम रहा है। क्लॉकवाइज डायरेक्शन जाएंगे तो हमारा ये निगेटिव होगा, और इसमें जाएंगे तो हमारा ये पॉजिटिव होगा। आगे क्या करेंगे, ये हमारा 90 से बड़ा और 180 से छोटा होता है। इसमें 180 से बड़ा और 270 से छोटा। इसमें क्या होता है 270 से बड़ा और 360 से छोटा। अब कोई पूछेगा कि ये हमको फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट, हमको चारों का तो पता चल गया, लेकिन हमारा एक्सिस नहीं पता चला। यदि कोई बिंदु हमारा एक्सिस पे है तो उसका क्या होगा, आगे बताते, पहले इसको नोट कर लीजिए। आगे देखते हैं, इसको थोड़ा छोटा साइज बना लेते हैं। तो इस साइड पे ये हमारा इस तरह से था, 1 सेकेंड थर्ड फोर्थ, ये 0 90 तक, ये 90 180 था, ये 180 270 तक, और ये 270 से लेकर के 360 तक। कोई पूछे हमारा 0 डिग्री कहाँ पे आता है, 0 डिग्री 180 90 270 360, आगे 215 275 195 और
बना ले। कोई पूछे हमसे कि ये सब जो एंगल दिया हुआ है वो हमारा कौन सा क्वाड्रेंट में आता है, तो हम कैसे निकालेंगे। ये हमारा क्या है, 0 डिग्री है। ये हम पढ़ेंगे क्या है, 0 डिग्री से बड़ा, यानी 0 डिग्री इसमें शामिल नहीं होगा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये जो एक्सिस है वो हमारा कितना हो जाएगा, 0 डिग्री। ये वाला हमारा 90 डिग्री, ये वाला 180 डिग्री और ये वाला 270। फिर यहीं पे हम आके घूम के रुक गए तो ये हमारा 360, यानी 0 डिग्री हमारा कहाँ पे होगा, एक्स एक्सिस पर, धनात्मक एक्स अक्ष पर। 180 डिग्री, 180 डिग्री हमारा कहाँ आएगा, यहाँ पे है। ये हमारा एक्स डैश था, एक्स डैश मतलब क्या होता है, ऋणात्मक एक्स एक्सिस। आपको ऐसे नहीं रहता तो इस तरह से देखिए, ये हमारा क्या है, बाई बाई डैश, ये हमारा एक्स एक्स डैश, ये हमारा 0 डिग्री, ये 90 डिग्री, ये 180 और ये 270। फिर यहीं पे वापस आ गया तो ये हमारा 360। तो देखिए क्या हो जाएगा, 180। 180 कहाँ पे है, हमारा ये जगह पे है। तो ये हमारा क्या है, एक्स डैश। एक्स डैश का अर्थ क्या होता है, ऋणात्मक एक्स एक्सिस, यानी ऋणात्मक एक्स। आगे क्या है, 90 डिग्री। 90 डिग्री कहाँ पे है, यहाँ पे है। ये हमारा क्या है, बाई, यानी पॉजिटिव, यानी धनात्मक बाई अक्ष पर। अगला क्वेश्चन आप लोग खुद सोचिए तो। 270 डिग्री, यानी हमारा क्या हो गया, ये वाला, ये हमारा क्या है, बाई डैश। बाई डैश यानी डैश जैसे ही लग गया, यानी हम क्या समझेंगे, वो हमारा निगेटिव हो गया। तो डैश लग गया यानी ऋणात्मक बाई अक्ष। इसको मिटा देते हैं। बाई अक्ष पर 360 डिग्री, ये कहाँ आता है, फिर 0 की जगह ही हमारा 360 भी आके रुकता है, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, धनात्मक एक्स एक्सिस। आगे क्या है, 215। तो 215 को पहले देखेंगे किसके किसके बीच आता है। तो ये हमारा किसके किसके बीच आता है, 180 और 270 के बीच से। 180 और 270 हमारा कौन क्वाड्रेंट है, थर्ड क्वाड्रेंट। याद कीजिए हम क्या बोले थे, 0 से 90 फर्स्ट क्वाड्रेंट, 90 से 180 सेकेंड क्वाड्रेंट और 180 से 270 हमारा थर्ड क्वाड्रेंट था। तो ये हमारे किस में आ जाएगा, थर्ड क्वाड्रेंट में। 275 किसके किसके बीच आता है, 270 और 360 के बीच। 270 और 360 हमारा कौन क्वाड्रेंट था, फोर्थ क्वाड्रेंट, यानी इसका आंसर हो जाएगा फोर्थ क्वाड्रेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 195। 195 कौन किसके किसके बीच आता है, 180 और 270 के बीच। वो हमारा कौन क्वाड्रेंट था, थर्ड क्वाड्रेंट। आप लोग गलत ना सोच रहे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 45। 45 हमारा कौन सा क्वाड्रेंट है, ये 0 से बड़ा है और 90 से छोटा है, तो ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट है, फर्स्ट क्वाड्रेंट। इसको नोट कर लीजिए।
इतना तक कोई दिक्कत नहीं होगा। आज हम लोग क्या क्या पढ़े थे, ट्रिग्नोमेट्री, जो कि एक ग्रीक वर्ड था। उसमें क्या था कि ट्री का अर्थ 3 होता है, गोनो का अर्थ कोण होता है, और मेट्रॉन का अर्थ क्या होता है, माप होता है। यानी 3 कोणों की माप को हम क्या कहते हैं, त्रिकोणमिति कहते हैं। इसका खोज कौन किए थे, हिपार्कस। पाइथागोरस से प्रयास किए थे, हिपार्कस उसको क्या किए थे, पूरा बनाया था। यानी अर्थ की खोज किसने किया, हिपार्कस को। तो इसलिए त्रिकोणमिति का जनक किनको कहा जाता है, हिपार्कस को। पाइथागोरस में क्या था कि कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ये हमारा बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे हम क्या बताए थे, एंगल। एंगल क्या था, एंगल के दो किरणों के बीच के झुकाव को हम क्या कहते हैं, एंगल कहते हैं, यानी कोण कहते हैं। एंगल में क्या बताया था, 3 तरह का रे आ गया था, 3 तरह का किरण आ गया था। कौन कौन, एक भ्रामक किरण था, अंतिम किरण था, और एक प्रारंभिक किरण था। प्रारंभिक किरण जहां से हम चलना प्रारंभ किए थे, फिर कहाँ जो बीच में रास्ता हमारा हुआ था, वो हमारा क्या था, भ्रामक किरण। और जो हमारा फाइनल हो गया था, वो क्या था, अंतिम किरण। और जो उसके बीच कोण बना था, वो क्या था, थीटा जो हम माने थे, वो हमारा क्या था, कोण बन गया था। कोण को हम कई तरह से डिनोट कर सकते हैं, जैसे थीटा, अल्फा, बीटा, गामा, लेम्डा, फाई, साइन, बहुत सारा होता है जिसके द्वारा हम डिनोट कर सकते हैं। कभी कभी उसको क्या कहते हैं, कैपिटल लेटर से भी डिनोट करते हैं। आगे क्या था पढ़े थे, क्लॉकवाइज डायरेक्शन और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। क्लॉकवाइज यानी उसी की दिशा में घूमना क्या कहलाएगा, क्लॉकवाइज डायरेक्शन। लेकिन उसके विपरीत हम घूमेंगे तो वो हमारा हो जाएगा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। यानी इस टाइप से घूमेंगे तो ये क्लॉकवाइज है, और इस टाइप से घूमेंगे तो ये हमारा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है। क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाएंगे तो हमारा निगेटिव बनेगा, और एंटी क्लॉकवाइज में जाएंगे तो हमारा पॉजिटिव एंगल बनेगा। आगे समझ में, आगे हम लोग क्या देखें कि कौन सा डिग्री का मान, यानी कौन सा एंगल हमारा किस क्वाड्रेंट में आएगा। यानी क्वाड्रेंट हमारा कितना होता है, 4 क्वाड्रेंट होता है। कौन कौन, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट। तीनों का एक लिमिट है कि इतना से इतना अगर जो हम जाएंगे तो फिर ये बस इतना ही से इतना ही हमारा इस एंगल हमारा इस फर्स्ट क्वाड्रेंट में। फिर उसका अलग बट क्या है कि 90 से 180 हमारा सेकंड क्वाड्रेंट में, 180 से 270 हमारा थर्ड क्वाड्रेंट में। ऐसे ऐसे कितने हम बार बांटे हैं, 4 भाग में बांटे हैं। तो हमारा कौन किस में है ये तो आप लोग को अच्छी तरह से पता चल गया होगा। आगे देखते हैं, ये 0 डिग्री जो हमारा है वो किस पे है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे है, और 90 डिग्री हमारा पॉजिटिव वाई एक्सिस पे है। 180 निगेटिव एक्स एक्सिस पे और 270 निगेटिव वाई एक्सिस पे। ये क्या है, 360 जहां से हम चलना शुरू किए थे वहीं आकर के हम रुक गए, तो वो हमारा फिर क्या हो जाएगा, एक्स एक्सिस। फिर इसमें कुछ क्वेश्चन था जो कि इस तरह से, अब इसको हमको देखना है कि किसके किसके बीच आता है। जिसके भी बीच आता है वो हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इतना तो समझ में आया होगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। नेक्स्ट क्लास अगले वीडियो में करेंगे। अगर जो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा।